श्री सद्गुरुदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, जगत जननी अम्बे मैया की। भव प्रेमी भक्त अपने अनुभव को आगे व्यक्त करता है कि गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण फुगाते, पत्थर में भी प्राण फुगाते, जड़ को चेतनवंत बनाते, जड़ को चेतनवंत बनाते। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। के पत्थर में भी प्राण फुगाते। लोग कहते हैं कि वो तो पिघलता ही नहीं, पत्थर है, ऐसा बोलते हैं। अर्थात जिसका पत्थर जैसा हृदय है, जिसमें प्रभु के उपकार दया की कोई छींट ही नहीं है, पूरा प्रभु के तरफ से नास्तिक है। अब एक प्रकार से देखिए, कुछ लोग कितने उल्टे काम करते हैं। अगर उन्हें जरा सा भी मालूम हो कि हमारा हिसाब होगा और फिर हमें मालिक दुख देगा, ये गलत काम कर रहे हैं, तो इसका जो कुछ भी कमाई मिल रही है तो घर वाले पूरे बांट लेंगे, लेकिन सारा पाप हम ही को भोगना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी उसे पता हो तो कभी करेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग देखो कैसे क्या क्या करते हैं, कितने जीवों को काट देते हैं। बकरा काट काट के बहुत लोग खाते हैं। भाई बकरे को किस भगवान ने नहीं बनाया। देखो साग सब्जियां भी भगवान ने बनाई है, पेड़ पौधा भी भगवान ने बनाई है, लेकिन पेड़ पौधे को काटते हो तो उसमें आवाज नहीं आती है, चिल्लाता नहीं है, चिल्लाता है। लेकिन बकरे को काटोगे चिल्लाता है, मुर्गा को काटोगे चिल्लाता है। क्योंकि कुछ ऐसी चेतन और जड़ की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें ऐसा बताया जाता है कि उनकी इंद्रियां नहीं होती, तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन बकरे के अंदर तो सब है। तो खाने वाले कैसे हैं, पत्थर हैं कि नहीं है? किसी का गला काट देते हैं, किस लिए? कि हम सुखी हो जाएंगे, हमारे रास्ते का कांटा खत्म हो गया। संत का संग न करने के कारण उसे पता ही नहीं कि रास्ते का कांटा क्या है।
जिसको कांटा समझ रहा है वो वही कांटा नहीं है। कांटा कुछ और है और समझ रहा है कुछ और। कुछ लोग किसी को मार देते हैं ये सोच करके कि इसका हिस्सा हैसियत सब कुछ आप महल अटारी सब मिल जाएगा, तो सुखी हो जाते हैं क्या कि जेल चले जाते हैं? तो काहे ऐसा क्यों किया? क्योंकि संत का संग नहीं उनके जीवन में, इसीलिए विवेक जागृत नहीं। और विवेक जागृत नहीं हुआ तो आपको जीवन की कीमत नहीं मिलेगी। संत महान पुरुष पत्थर जैसे हृदय में प्रभु के प्रेम का संचार कर देते हैं, नाना प्रकार की युक्ति लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, धीरे धीरे उसके संस्कार को उभार देते हैं। थोड़ा सा भी अगर उसने बना लिया तो उसी में ऐसा श्रद्धा, प्रेम, विश्वास रूपी मेहनत, जल, खाद, पानी सब डलवाते हैं कि ताकि वो बहुत ही आगे बढ़ कर के वृक्ष बन जाता है। कि पत्थर में भी प्राण पुगाते, हर सच्चाई को समझाते हैं कि यह मानो तुम जिसमें भूले हो ये तुम्हारा नहीं। देख करके भी उसे समझ नहीं आती कि अभी हमारा कोई पड़ोसी था और मकान बनाया, उसमें घुस भी नहीं पाया और चला गया, तो हमें क्या पता हम कब चले जाएंगे। देख करके भी उसी के नीचे, गले के नीचे बात जाती नहीं है। संत महान पुरुष गले के नीचे बात ले जाते हैं। कैसे? कर्म, सत्कर्म करवा करके। जब आप सत्कर्म करते हैं तो आपका हृदय निर्मल हो जाता है, और जब निर्मल होता है तब बात गले के नीचे उतरती है। यही है पत्थर में प्राण पुगाते। पत्थर में भी प्राण पुगाते और जड़ को चेतनवंत बनाते। अगर इस सच्चाई को आपने नहीं समझा भाइयों बहनों, तो आप जड़ ही रह, आप में और पेड़ पौधों में कोई अंतर नहीं। 84 लाख योनियों में और आप में कोई अंतर नहीं। जड़ बना रहता अगर परहित तेरे बस का न था। बर्बादियों का इस जगत में बीज बोकर क्या मिला? किसी ने कहा कि हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह की स्थिति तेरी उस पार हो जानी नहीं। इस तरह की स्थिति तेरी उस पार हो जानी नहीं। मौका मालिक सब तरफ से देता है, लेकिन अगर हम कदर नहीं कर पाए तो फिर मौका मिलता भी नहीं है, वो बार बार नहीं देता है। आप हमेशा सुनते रहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी
महापुरुषों ने 3 बार कहा, तो झूठ तो नहीं कही कि पहली कृपा हुई कि नर्तन तुझे मिला, और सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी पिला। सतगुरु ने दिया ज्ञान कृपा है ये तीसरी, और चौथी तुम्हारे कर्म की कर लो दिलवरी। अब ये कही कृपा बाकी है कि जो आपके दिल में दिलदार बैठा हुआ है, रोम रोम में रम रहा है, उससे दिल लगा लीजिए, दिलवरी कर, मोहब्बत कर लीजिए। एक कृपा आपको अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है, और वो बिना तन मन धन से लगे कभी होने वाली नहीं। फार्मूला यही है। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद।